बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप और मज़े में चल रहा है और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने घरों में टिप टॉप होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब ये था ट्रैवलिंग व्लॉग हमारा। आजकल ट्रैवलिंग व्लॉग की सीरीज़ चल रही है और जो कि बिल्कुल भी लग रहा है आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन भाई खैर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, आपके साथ शेयर करनी है और आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि आपके साथ ज़बरदस्ती है। अच्छा जनाब, ये तो था एक छोटा सा मज़ाक। तो जनाब हम लोग अबू धाबी से जो है वो मगरिब की नमाज़ पढ़ कर निकले थे और बाय रोड अबू धाबी से दुबई का सफ़र जो है 2 से ढाई घंटे का है और हम लोग दुबई पहुंच चुके थे। और दुबई के शशके ही भाई अलग थे। यहाँ की लाइटिंग्स, यहाँ की बिल्डिंग्स और यहाँ की खूबसूरती, मतलब रात में जो है दुबई की बात अलग है और दिन में दुबई की बात अलग है। मतलब दोनों ही आप देखें। मतलब जब हम आए थे दुबई, हम लोग पहुँचे थे तो जब दिन का जो हमारा सफ़र था और जो दिन में हमने दुबई को देखा तो वो उसकी खूबसूरती अलग थी और अभी हम रात में देख रहे हैं तो इसकी खूबसूरती भी अलग है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त सारे नज़ारे थे और बिल्डिंग्स देख के तो बस भाई मज़ा ही आ गया था, लाइटिंग्स देख के मज़ा ही आ गया था। तो जनाब प्रोग्राम था हमारा दुबई मॉल जाने का और दुबई मॉल जाकर थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह हमें करनी थी और उसके बाद जनाब जो डांसिंग फाउंटेन होता है बुर्ज खलीफा में, तो वहाँ जाना था और वहाँ जाके वो देखना था क्योंकि वो बच्चों को उसके नज़ारे करने थे। तो जनाब ये हम लोग तकरीबन तकरीबन जो है दुबई मॉल के करीब बिल्कुल पहुँच चुके थे। थोड़ा सा ट्रैफिक जैम था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी ही देर के अंदर जो है सब कुछ ठीक हो गया और हम लोग आराम के साथ दुबई मॉल में एंटर हो गए। तो पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा। खैर शुक्र है कि मैंने स्केचर्स पहने हुए थे तो उससे ये है कि मेरे पैर में तकलीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं हुई। और हमने काफ़ी यहाँ मज़े किए लिफ्ट से। फिर यहाँ माशाल्लाह ये जो स्पोर्ट्स बाइक्स, स्पोर्ट्स कार्स देख कर जो है वो बच्चों की एक्साइटमेंट ही अलग थी भाई। और दुबई मॉल के अंदर एंटर होने के बाद दुनिया ही बिल्कुल बदल गई और बिल्कुल अलग दुनिया थी। हर मुल्क की हर तरह की जेंट्री यहाँ पर आई हुई थी। खैर यहाँ से हम लोग चलते चलते जो है जाकर पहुँचे थे बुर्ज खलीफ़ा की तरफ। यहीं अंदर से रास्ता निकलता है जहाँ पे वो म्यूज़िकल फाउंटेन का सारा सीन होता है। तो फिर वहाँ पहुँचे लेकिन बहुत रश था, बहुत रश था। ये देखिए हम दुबई मॉल से बाहर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर जनाब हमें नज़र आएगा बुर्ज खलीफ़ा और यहीं पे होगा डांसिंग फाउंटेन जो थोड़े थोड़े टाइम की गैप के बाद जो है वो स्टार्ट होता है, लेकिन भाई बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। खैर बहुत ही दूर से लोग देखने आते हैं और बड़े ही खुश हो रहे होते हैं। तो हमने कहा चले जी हम भी देख लेते हैं कि भाई आखिर इसमें ऐसी क्या रॉकेट साइंस है। तो बस यहाँ पर डांसिंग फाउंटेन शुरू हो गया था और आगे जो है काफ़ी सारा रश था, तो जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो भाई साहब जिंदाबाद, उन्होंने जो है परी को जो है अपने कंधों पर बिठा लिया और फिर बड़े ही मज़े से परी ने जो है इसके नज़ारे किए। खैर बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो भाई हमने इसे देखा और देख के ऐसे खूब इन्जॉय किया और उसके बाद फिर हम दोबारा निकल गए अंदर शॉपिंग के लिए। यहाँ से जनाब अगेन हम अंदर मॉल में आ गए थे और उसके बाद हम यहाँ पे एप्पल के आउटलेट में आ गए थे क्योंकि यहाँ पर हमें देखना था परी के लिए आईपैड। अच्छा इनके पास था लेकिन इनको न्यू चाहिए था और कोई पता नहीं कोई जो कौन सी जनरेशन आई है, ये बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा पता होता है तो इनको वो चाहिए था। तो खैर इनके बाबा, भाई और परी खुद वो देख रहे थे और कि कौन सा लेना है और क्या करना है, इसमें क्या फंक्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहे थे और मैं तो जाकर आराम से थोड़ी देर बैठ गई थी। मैंने कहा भाई बहुत चल लिया है, बहुत चल लिया है मैंने, तो अब मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ और अपने पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करूँ। उसके बाद जनाब ये माशाल्लाह से इसके अंदर जो एक्वेरियम था बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश थी और शार्क को देख के तो
एक अजीब सा एहसास हो रहा था और पता नहीं ये कौन सी वो इंग्लिश मूवी थी जो मुझे याद आई, जिसके अंदर वो शार्क होती है समंदर के अंदर और फिर सामने से आती है और आके इसी तरीके से बिल्कुल जो है ना वो ग्लास का एक सारा वो होता है उसको ना ऐसे आकर टक्कर मारती है और वो टूटता है और उसके बाद पानी और फिर शार्क। तो इसको देख के मुझे उसका ख़्याल आ रहा था। लेकिन वाकई बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत सारी फ़िशेस थी और देखकर बहुत ही अच्छा और एक सुकून सा मिल रहा था ना। उसके बाद यहाँ से जनाब हुई शॉपिंग स्टार्ट और बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ें थी। यहाँ से हमने की शॉपिंग और मैंने बैग्स लिए और कुछ मैचिंग के जो है बैग के साथ ही जो है मैंने शू वगैरह लिए, स्केचर्स लिए मैंने, जो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे मिले। और ये यहाँ पे जनाब हम वीडियो बनाते हुए और ये मेरे हैंडसम से शौहर ये मेरे साथ साथ चल रहे थे। और यहाँ पे देखें रश, देखें आप माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश था और ये एक्वेरियम भी इतना बड़ा बना हुआ था, बहुत बड़ा बना हुआ था। ये आप देखें कितना बड़ा बना हुआ था, यहाँ से यूँ दिख रहा था और दूसरी साइड से भी बहुत बड़ा था। खैर जनाब यहाँ भी माशाल्लाह मतलब मुझे तो नहीं लगता कि मतलब कोई जो है वो ये कहे कि जी दुबई मॉल मैंने पूरा घूम लिया। इतना बड़ा है माशाल्लाह, माशाल्लाह से इतना बड़ा है कि जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ जनाब स्केचर्स लिए हमने, यहाँ से मेरे हस्बैंड ने भी लिए और मैंने भी लिए। अब तो भाई मतलब ये है ना, जब से ये पैर में चोट का सीन हुआ है ना, तो मुझे स्केचर्स वगैरह के अंदर ही जो है ना आराम मिलता है, मतलब बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पर जनाब ये था डायनासोर का ढांचा जिसे हमने देखा और यहाँ पर जो है इसकी सारी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई थी, सारी चीज़ें लिखी हुई थी। फिर हम आ गए थे यहाँ पर सेंटर पॉइंट था आई थिंक, ये यहाँ पर आए थे, यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली थी। अब तो बिल्कुल मुझे याद भी नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है। अच्छा जनाब, तो ये था ज़बरदस्त सा दुबई मॉल जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे थे हर जगह, हर मतलब थोड़ी थोड़ी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट सी लुक थी, बहुत खूबसूरत बना हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये मेरा ख़्याल है चाइना टाउन जैसे होता है उस टाइप का मतलब कुछ उन्होंने बनाया हुआ था और हर एक का मतलब एक जैसे गली होती है उस तरह से इन्होंने जगह जगह पे हर कंट्री की थोड़े से उसके ट्रेडिशनल जो होते हैं वो ट्रेडिशन जो होते हैं वो सारे दिखाए हुए थे। उसके बाद जनाब लग गई हमें भूख, फिर हम आ गए थे दुबई मॉल से बाहर निकले और थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर हम लोग आ गए थे एक रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे हमने ये फ़तीर होता है ये खाया और जो कि बहुत ही मज़े का था, ऑलिव ऑयल के साथ और सॉस के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर हमने ये खाया और फिर हुई हमें चाय की तलब। पाकिस्तानी है और चाय के बिना भाई कहाँ गुजारा है, वो भी कराची वालों का। तो बस यहाँ पर हम लोग निकल गए थे और थोड़े ही जो है वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो है चाय का बहुत ही ज़बरदस्त एक हमें जगह मिली। आई थिंक वहाँ दुबई के अंदर वो कोई डेरा के नाम से कोई जगह है। तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब मैं सुन रही थी, बातें सुन रही थी अपने कज़न की, अपने हस्बैंड की, अपने बेटे की, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है ना वो एक होता है ना कि बिल्कुल आपको याद रह जाता है कि ये जगह है, ये जगह है। तो वो मुझे इस तरह से याद नहीं। खैर हमने वहाँ पहुँचे, चाय वगैरह पी और चाय वगैरह पीने के बाद फिर हमने थोड़ा सा और घूमा, जो मतलब वहाँ दुबई के अंदर और भी जो थोड़ी जगहें थी तो वहाँ पर भी हम लोग गए और वहाँ पर भी हमने खूब इन्जॉय किया। उसके बाद जनाब रात के मेरा ख़्याल है बज गए थे 4 या 4:30 का टाइम था। फिर इतनी बुरी हालत हो रही थी हम लोगों की नींद के मारे कि बस पूछे नहीं। उसके बाद हमने थोड़ी सी गाड़ी को लगाया कहीं साइड पे और हम सब ने किया उसमें आराम, क्योंकि गाड़ी हमारी जो थी वो काफ़ी बड़ी थी। तो बहुत ही आराम के साथ हम लोग उसके अंदर अपनी थोड़ी सी नींद को हमने पूरा किया। उसके बाद ये था सुबह का टाइम और हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए और अपनी एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सी जर्नी का आगाज़ करने के लिए। तो बस यहाँ पे जनाब मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर दें। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।